बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेकंड चैप्टर, दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिफोर टॉपिक स्टार्ट्स, लेट्स एक्सप्लोर सम वर्ड्स। हम कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, कोऑर्डिनेट, रेफरेंस, कार्टेशियन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब रेक्टेंगुलर का मीनिंग है जी लाइक अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल is derived from Latin word rectangulus. Now again rectangulus is combination of rectus and angulus. Rectus जो है इसका मीनिंग है स्ट्रेट, राइट और प्रॉपर। अब हम यहाँ पर राइट और स्ट्रेट यूज करते हैं। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ की है एल, ये प्लेन ऑफ पेपर या पेज के ऊपर लाई कर रही। एक और लाइन एम ड्रॉ की है, वो इस तरह से है कि वो लाइन पहली वाली लाइन के ऊपर सीधी लाई कर रही है, सीधी खड़ी है ऐसी, और जो पहली वाली लाइन है वो दूसरी वाली लाइन एम के ऊपर सीधी है, ये देखें। और अगर एंगल देखें तो वो भी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का है। बाकी एंगल्स भी चेक करें जरा, ये देखें ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो ये रेक्ट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल वाली पूरी शेप है ये, यानी कि ये जो चीज ड्रा की है मैंने कि रेक्टेंगुलर है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स वाली या सीधे एंगल्स वाली, राइट एंगल्स वाली। इसी तरह की एक ज्योमेट्रिकल शेप ये देखें सामने, ये रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर सीधी हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है। और ये किस वजह से है? क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो राइट है, 90 डिग्री का है, स्ट्रेट एंगल है। तो ये रेक्टेंगल है और ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दीज वर्ड्स। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर एक चेयर है, हम कहते हैं कि ये डोर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर राइट साइड पर लाई कर रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डोर जो है उसकी रेस्पेक्ट से हमने चेयर की पोजीशन बताई है। तो डोर एक्चुअली रेफरेंस है। रेफरेंस का मीनिंग होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए सोर्स या ओरिजिन या हवाला का मकाम बन जाती है। अब ये देखिए रेड अंडरलाइन 2 वर्ड्स हैं आपके पास, कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मीनिंग तो है कि कम से कम 2 लोगों का मिलकर एक ही मुश्तरका काम करना। लेकिन कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग है फिजिक्स में कि 2 नंबर्स का ऐसा पेयर, ये देखें -3 और 2 जो है, 2 नंबर्स का ऐसा पेयर जो किसी प्लेन में, ये एक प्लेन है, ठीक है, जो किसी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को किसी रेफरेंस के लिहाज से जाहिर करता है। यानी 2 ऐसे नंबर्स का जोड़ा है जो किसी पॉइंट या किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन को किसी जगह के लिहाज से जाहिर करता है। एक्सिस और एक्सिस, एक्सिस जो है वो सिंगुलर है, एक्सिस प्लूरल है। एक्सिस एक्चुअली वो लाइन है जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है तो इसके गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर सकती है। लेकिन फिजिक्स में जो वर्ड एक्सिस है इसको हम यूज करते हैं एक फिक्स रेफरेंस लाइन के तौर पर टू मेजर दी कोऑर्डिनेट्स, टू मेजर दी कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों लाइंस मिलकर इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रही हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं, यानी कि ये दोनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्टेशियन, एनी वर्क रिलेटेड टू कार्टेशियस। कार्टेशियस ने जो भी वर्क इंट्रोड्यूस करवाया उसे हम कार्टेशियन बोलेंगे। हु वाज कार्टेशियस? कार्टेशियस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था, साइंटिस्ट भी। इसका जो फ्रेंच नेम था वो था रेने डेकार्ट्स, लेकिन इसका इटालियन नेम, इटालियन में उसको क्या कहते थे, रेनेटस कार्टेशियस। इसने इंट्रोड्यूस करवाया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यानी जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये इसी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। होराइजन, अगर आप अपने रूम में जमीन पर खड़े होकर रूम की विंडो से इतना दूर देखें जितना दूर आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत दूर अर्थ और स्काई यानी जमीन और आसमान एक दूसरे को एक लाइन की फॉर्म में मिलते हुए नजर आएंगे। इस लाइन को होराइजन कहते हैं। होराइजन को स्काई लाइन
बी कहते हैं, स्काई लाइन भी इसे कहते हैं। जरा गौर से देखें, स्काई लाइन जो है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती चली जाती है, और ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और कोई भी लाइन जो इसके ऊपर स्ट्रेट हो, यानी 90 डिग्री के एंगल पर हो, तो उसे हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जिस डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये एक्सटेंड होती है, यह होती हुई नजर आ रही है आपको, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब है आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं।